अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो दोस्तों, मैं ज़ुलेखा अरफत ज़ुलेखाज़किचन.com से। चलिए आज मैं बनाने जा रही हूँ न्यूटेला खुनाफा। बहुत ही बेहतरीन बनता है ये घर में। पर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बराबर में जो बेल आइकन है इसे भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। ऐसा करने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने मिलेगी, वो भी फ्री में। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। वैसे खुनाफा सफ़ेद सेव से बनती है, जो स्पेशली खुनाफे के लिए इस्तेमाल होती है। कुछ लोग उसे खुनाफा डो भी कहते हैं। अगर आपके पास वो ना हो तो आप ये जो सादी सेवियां आती है रोस्टेड, जो हम शीरखुरमे में डालते हैं, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बाउल के अंदर 300 ग्राम ये सेवियां डालिए, कोई भी, चाहे ये जो सेवियां हम शीरखुरमे में डालते हैं वो, या फिर खुनाफा का जो सेवियां आती है सफ़ेद वाली वो, उसे डालकर बहुत अच्छे से बारीक क्रश कर लीजिए। चलिए बहुत अच्छे से क्रश हो गई है। ये आधा कप मेल्टेड बटर है, 100 ग्राम तकरीबन, और थोड़ा सा 1/4 टीस्पून जितना मैं केसरी कलर डाल रही हूँ, और बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और ये मेल्टेड है बटर, मस्का मक्खन जिसे हम कहते हैं, और ये सारा डाल दीजिए ये जो सेवियों के अंदर, और बहुत अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स कीजिए। अगर आप शीरखुरमे वाली जो सेवियां आती हैं वो वाली इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आप सादी प्लेन आती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। उसे आप रोस्ट कर लीजिए। तो रोस्ट कैसे करेंगे, तवे को आप थोड़ा गरम कर लीजिए, उसमें 2 टेबलस्पून आप घी डाल दीजिए। घी मेल्ट हो जाए तो चूल्हे को स्लो कर दीजिए, और ये जो हमने क्रश करके सेवियां रखी है वो सारी डाल दीजिए, और बार बार चलाते रहिए, और 2-3 मिनट तक उसे रोस्ट कीजिए। जब अच्छे से भून जाए और खुशबू निकल आए तो चूल्हा बंद कर दीजिए। तो ये हो गई रोस्टेड सेवियां आपकी। फ्राई पैन को मक्खन से, बटर से ग्रीस कर लीजिए थोड़ा सा नीचे बेस पर। अब ये फ्राई पैन के अंदर आधी सेवियां डाल दीजिए, पूरी मत डालिएगा, और नीचे बहुत अच्छे से, ना ही पतला ना ही मोटा, एक लेयर बना दीजिए। इस तरीके से बहुत अच्छे से सेट कर दीजिए हाथों की मदद से, या फिर इस तरीके से कटोरी की मदद से आप बहुत अच्छे से उसे प्रेस कीजिए तो अच्छा सेट हो जाएगा। ये देखिए बहुत अच्छे से नीचे सेट हो गया है। और अब मैं साइड्स के एजेस को स्पैचुला की मदद से इस तरीके से शेप दे रही हूँ। और अब न्यूटेला को, ये जो सेवियां हैं उसके ऊपर डालिए चम्मच की मदद से, और एक मीडियम लेयर या फिर ज़्यादा मोटा थिक लेयर बना लीजिए। मेक श्योर आप बाहर ज़्यादा ना निकले, आधा आधा पौना पौना इंच बाहर का आप छोड़ दें, पूरे कॉर्नर्स जो सारे हैं। इस तरीके से मैं बहुत अच्छे से डाल रही हूँ। ये देखिए मैंने मीडियम साइज़ लेयर बनाया है न्यूटेला का। आप चाहें तो मोटा लेयर भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अब जो बाकी की बची हुई सेवियां हैं ये इसके ऊपर डाल दीजिए, और पूरी तरीके से कवर कर लीजिए, ऊपर भी और साइड्स भी कवर कर लीजिए, और बहुत अच्छा एक पैकेट टाइप बना लीजिए। बहुत अच्छे से सेट कर दीजिए हाथों की मदद से, जैसे हमने नीचे का कैसा किया था उस तरीके से सेम। अब स्पैचुला की मदद से साइड्स और जो ऊपर एक बहुत अच्छा स्मूथ फिनिश दे दीजिए, और सारे को इस तरीके से आप सेट कर लीजिए। ऊपर का भी अच्छा स्मूथ लेयर बना दीजिए, और ऊपर में आप चाहें तो फिर से हाथों की मदद से, या फिर ये जो कटोरी है मैंने पहले बताया था उसी तरीके से उसे फिर से दबा दबा के सेट कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं बहुत अच्छा एक फिनिश आ गया है, साइड्स वगैरह भी कवर हो चुके हैं। तो अब मैं इसे चूल्हा चालू करके स्लो आंच पर रख देती हूँ, और 5 मिनट तक इसे इसी तरीके से धीमी आंच पर पकने दीजिए। 5 मिनट के बाद प्लेट फ्राई पैन के ऊपर रखिए, पलट दीजिए इस तरीके से, और उसे फिर से फ्राई पैन के अंदर डाल दीजिए। अब फिर से 5 मिनट तक उस साइड को भी पकने दीजिए। अच्छा, इन बिटवीन अगर आपको लगे कि थोड़ा बिखर सा गया है और थोड़ा सा ऐसा मिसप्लेस हो गई है चीज़ें इसके ऊपर की, तो आप स्पैचुला की मदद से इस तरीके से ज़रा हल्के हाथ से शेप देने की कोशिश कर दीजिए, तो बहुत ही आराम से और आसानी से हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से, तो देखिए कितना बढ़िया सा फिर से पैकेट टाइप बन गया, शेप बराबर हो गया ना। अब मैं 5 मिनट हो चुके हैं, इसे मैं बंद कर देती हूँ। तो मैंने इसे अब सर्विंग बोल में निकाल लिया है। थोड़ा सा फिर से बिखर जाए तो इस तरीके से स्पैचुला की मदद से उसे फिर से अच्छे से पैकेट टाइप सेट कर दीजिए, तो प्रेजेंटेशन में खूबसूरत भी लगना चाहिए। खूब सारी इसके ऊपर कटे हुए बादाम पिस्ते डालिए। मैं तो सिर्फ पिस्ते डाल रही हूँ इस तरीके से, और बहुत अच्छे से सेट कर लेती हूँ। और बीच में थोड़ी सी मैं जो चॉकलेट है उसे क्रश करके डाल देती हूँ। आप आपके हिसाब से किसी भी तरीके से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। जब गार्निश हो जाए तो इसके पीसेस कर दीजिए, और ये न्यूटेला खुनाफा को सर्व कीजिए। कुछ पॉइंट्स शेयर करनी थी। खुनाफा की जो सेव अगर आप यहाँ डाल रहे हो तो उससे कोई रोस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जो प्रोसीजर है वही कंटिन्यू कीजिए। आप चाहें तो अवन में भी बना सकते हैं, अवन के डिटेल्स मैंने यहाँ डाल दिए हैं।
अगर आप कुनाफा की सेव से बनाते हो तो वो थोड़ी सी सॉफ्ट और ऐसी रहेगी, बट अगर आप ये जो हमारी सेवियां से बनाते हो जो हम शीरखुरमे में डालते हैं तो उससे थोड़ी सी क्रंची और क्रिस्पी बनेगी। अगर आपका फ्राई पैन बहुत ज़्यादा छोटा है तो आप सारी चीज़ों को आधी क्वांटिटी कर दीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप बनाएं तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।